स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 आमतौर पे ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस हैं अबाउट द एग्जाम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सीबीएसई के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बहुत ही पक्की खबर है। आप सभी जानते हो 2025 में 15 फरवरी से आपका बोर्ड होने वाला है और ऑलमोस्ट 44 लाख स्टूडेंट इस बार बैठ रहे हैं और हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर बच्चे मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत से बच्चों का टेंशन ये होता है कि 90% एटलीस्ट हम रीच कर जाए, अबव 90%। तो क्या क्या हो सकता है बच्चों के साथ? व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया? क्लास 10th के लिए यू रिक्वायर्ड टू सिक्योर 33% एज द पासिंग क्राइटेरिया, जिसमें थ्योरी एंड इंटरनल मिला के आपको 33 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, सिर्फ इंटरनल में देखो सीबीएसई का रूल होता है कि 33% इज अ पासिंग क्राइटेरिया, बट क्या होता है कि 10th में थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट मिला के, लेकिन दैट इज नॉट सेम फॉर क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों के लिए क्या है, थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल में अलग से। आप देख सकते हो सेपरेटली। दैट मीन्स कि 70 मार्क्स की थ्योरी है तो यू नीड टू स्कोर 23 मार्क्स, और अगर 80 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको 26 मार्क्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, प्लस सीबीएसई ने मॉडरेशन अप्लाई किया हुआ है, आप सबके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। पासिंग क्राइटेरिया आपको पता चल गई, मॉडरेशन इज देयर। अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया तो बहुत इजीली आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। कॉपी चेकिंग बहुत ही लिबरल होती है, बट द थिंग इज कि यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स। कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखना पड़ता है, वर्ड लिमिट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए लिखेंगे आप। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, स्टेप्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चन आए नहीं आए यू शुड टेक अटेम्प्ट, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। पार्टली भी करेक्ट है तो यू विल गेट मार्क्स। इफ एनी स्टूडेंट हैज गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अब कई बार बच्चे सोचते हैं क्या पुराने क्वेश्चंस आते हैं? एक तो डेफिनेटली आते हैं। अगर आपने 8-10 साल के बैक क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 100% उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको टकराएंगे। बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के डजंट मेक एनी डिफरेंट। सो डू नॉट रन बिहाइंड द मार्क्स एंड परसेंटेज। गेनिंग नॉलेज, देखो ये तो बात सही है कि नॉलेज तो चाहिए, बट अभी हमारे पास अभी इतना टाइम बचा नहीं है, राइट? तो अभी पीवाईक्यूज, शॉर्ट नोट्स फटाफट जितने भी याद होते हैं करो, वन शॉर्ट रिवीजन वीडियोस देख देख के याद करो, जितने आप सैम्पल पेपर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, करो। ठीक है, जितना टाइम बचा उसको सुटेबली पहले आप प्लान कीजिए, राइट? रिवीजन जितना कर सकते हो अब करो, अपने आप को पूरा अच्छे से तैयार करो। स्टेप वाइज मार्किंग क्या होती है? तो यस, मैथ्स वगैरह जो पेपर होते हैं उसमें डिटेल्ड मार्किंग स्कीम होती है। वैसे तो हर सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम सीबीएसई भेजती है। जो स्टेप्स होते हैं, अगर आपने मान लो पूरे मैथ्स के पेपर सही नहीं लिखे हैं लेकिन स्टेप्स आपने सही लिखे हैं, तो दो स्टेप्स जो होते हैं उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो ग्रेस मार्क्स की नीड आपको कब होती है? जब बच्चे पास नहीं होते हैं। तो बोर्ड्स आर टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स गेन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। बोर्ड बस देखना चाहता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत की। तो अगर आप 33% लाने में कामयाब हुए तो आप पास हैं। अगर आप कामयाब नहीं हुए, 1 से 5 नंबर तक आप लैग कर रहे हैं, तो सीबीएसई उतने नंबर दे करके आपको पास करता है, बट इट इज नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड। द थिंग इज कि हर सब्जेक्ट में 5 नंबर नहीं मिलता। अगर मान लो कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में शॉर्ट कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी चाहिए कि आप अटेम्प्ट लिए रहो। अटेम्प्ट लेके रखोगे तो वहां पर जहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं वहां सीबीएसई आपको 1 नंबर दे देगी, जहाँ 1 मिलने हैं वहां पर 1.5 दे देगी। इस तरीके से मार्क्स बढ़ा के आपको पास कर दिया जाता है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।